सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का बेटा हार्दिक अभिनंदन। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। इस तरह से बच्चों वह अपना आशियाना बनाती है। आशियाना समझते हो ना, अपना घोंसला। ठीक है, इस सुविचार से आप लोगों को ये सीख लेनी चाहिए क्या कि जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कभी भी अपने भाग्य का सहारा सिर्फ नहीं लेना चाहिए। कर्म का हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। आज नहीं तो कल, देर सवेर हमें अपने अच्छे कर्मों का, कठिन कर्मों का फल बहुत ही मीठा मिलता है। समझ में आई बच्चों? इस पाठ से रिलेटेड ये समझ में आ रही, ये पक्षियों की उक्ति है। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, इसलिए हमें कर्तव्यशील होना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमेशा अग्रसर और तत्पर रहना चाहिए। तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि 22 जून से यानी आने वाले ये मंडे से आप लोगों की पीरियोडिक टेस्ट यानी कि नियतकालिक जांच परीक्षा प्रारंभ है, जिसकी सूचना आप लोगों को दे दी गई है और आप लोगों को इसका टाइम टेबल भी मिल गया है ना। तो आप लोग भी उसी तल्लीनता के साथ अपने टेस्ट की तैयारी हेतु आप लोगों को जागरूक अग्रसर हो जाना चाहिए। जैसा कि बेटा हम लोगों ने पिछली कक्षा में 6 तक का पाठ 6 और अभ्यास 6 का समापन किया था और पुनः आज से नए पाठ का प्रारंभ करना था, परंतु हम लोगों ने इसी वजह से यानी इस जांच परीक्षा के वजह से उसे स्थगित कर दिया। और आज की कक्षा में हम लोग इसका जो हम लोगों को पोर्शन दिया गया है, पाठ 1 और 2, अभ्यास 1 और 2 है ना, इसी की हम लोग पुनरावृत्ति यानी रिवीजन कार्य करेंगे। मेरे समझ से आप सभी बच्चे भी इसके लिए सहमत और तत्पर होंगे। तो सबसे पहले बेटा इस पाठ से संबंधित हम लोग क्या विचार करें। जैसा कि पाठ 1 का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके कवि कौन है। सबसे पहला प्रश्न आता है ना हम लोगों के दिमाग में, तो कौन है बेटा? शिवमंगल सिंह सुमन, जिन्होंने अपने बहुत अच्छे शब्दों के माध्यम से चुन कर और उसे इस तरह पिरोया है कि जैसे पक्षी खुद ही उसे अपनी वाणी में बोल रहे हों। यानी इन पंक्तियों में, अपनी कविता में कवि ने पक्षियों की भावनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से उड़ेल दिया है। हम लोगों ने पढ़ा है ना बेटा। अब चलिए, ये तो हुई कविता और कवि की बात। अब उसके बाद हम लोग बेटा ये शब्दार्थ, दूसरा ये आता है केंद्र बिंदु शब्दार्थ, इस पे विचार करेंगे है ना। इसे हम लोग याद करेंगे। जैसे कि उन्मुक्त अर्थ होता है आज़ाद, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, पुलकित प्रेम, हर्ष कहते हैं खुशी आनंद है ना,
आदि से गदगद, रोमांचित, यानी सब ये सारे शब्द जो हैं वो क्या, हर्ष के, खुशी के प्रतीक हैं। कटुक, करवा, निबौड़ी, नीम का फल, है ना। अभी अभी ही ये निबौड़ी, नीम के पेड़ में लगने का समय, अभी फूल, और उसके बाद देखिएगा कि छोटा छोटा वो फल जिसको कि हम लोग निबौड़ी कहते हैं। और ये जान लीजिए, एक चीज़ बता दे रही हूँ कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। भले ही ये खाने में कड़वा लगे, लेकिन इसका असर जो होता है वो हमें सारे फोड़े फुंसियों शरीर को दूर करता है और ये हमारे रक्त को शुद्ध करता है ना। उसके बाद ये क्षितिज, क्षितिज जहाँ आकाश और पृथ्वी के मिलने का आभास होता है। क्या आभास होता है, यानी प्रतीत होते हैं, मिलते हैं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और आकाश का मिलन कभी भी संभव नहीं है ना। तो आप कहीं भी खड़े होकर देखिएगा तो दूर जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है वहाँ दिखेगा कि ये पृथ्वी और आकाश एक जगह मिले हुए प्रतीत हो रहे हैं। नीर, नीर जो कि पक्षियों का घोंसला। इसके बाद आ जाइए, बड़े प्रश्नों के अलावा ये जो है वैकल्पिक प्रश्नोत्तर के रूप में उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए, है ना। हम लोग इस तरह से रिवीजन में पहले इन छोटे छोटे प्रश्नों पे विचार करते हैं, ठीक है ना। पक्षी कहाँ गा नहीं पाएंगे? पिंजरे में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल जाएंगे? स्वर्ण श्रृंखला, सोने के सलाखे, यानी पिंजरे में बंद रहकर वो क्या भूल जाएंगे? उड़ना, है ना। पक्षियों का क्या सपना है? सपना देख रहे हैं ना, स्वच्छंद रहने का, है ना, यानी खुले आकाश में विचरण करने का। इसके बाद इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, है ना, कि पर्यायवाची शब्द एक कविता में से और एक खुद से। पक्षी, इसका दो, पंछी, खग, नभ, गगन, आसमान, पेड़, तरु, वृक्ष, ठीक है। या आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद अभ्यास में कुछ मुख्य जो है जिस पे हम लोग अभी विचार करेंगे, रॉ के रूप, अनुस्वार, अनुनासिक, विलोम शब्द, क्रियापद। अब रॉ के विभिन्न रूपों में ये ध्यान देने वाली बात है कि रॉ स्वर सहित हो तो पहला होता है ये रेफ, दूसरा ये जो नीचे से देते हैं इसको क्या कहते हैं? पदेन, है ना। और उसके बाद ये याद रखने वाली बात थी कि ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, यदि वे स्वर रहित हो तो उनके साथ पदेन रॉ का इस रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र। अब इसमें हम लोग कुछ शब्द जो थे जिसमें रॉ के उचित रूप का हम लोगों ने प्रयोग किया था, यहाँ हम रिवीजन करके ये जान लें। धर्म, मौ पे रेफ, विद्यार्थी, थी पे रेफ, राष्ट्र, है ना, इसमें नीचे देंगे, पता है ना। उसके बाद घ, शर्म, मौ पे रेफ, अंग, ग्रह, गृह कभी नहीं लिखेंगे बेटा, री जो होता है वो री का प्रयोग, तो यानी ये र का, जिसको कि हम लोग पदेन के नाम से जानते हैं, है ना। कर्म, मौ पे रेफ, ड्रामा, यहाँ है ना। आशीर्वाद, यहाँ ध्यान देने वाली बात है जो कि हम आपको बताए भी थे कि आशीर्वाद, इसका भी ये नियम है कि यदि ये मात्रा वर्ण के बाद मात्रा हो तो रेफ वर्ण पे नहीं दे के मात्रा पे देते हैं, यानी आशीर्वाद में आ की मात्रा पर रेफ होगा। आशीर्वाद, व्रत,
र का प्रयोग, ठीक है। अब ये अगला जो है वो विलोम शब्द है ना, ये विलोम शब्द से पूरा करना है, यानी विलोम शब्द। मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर दंड का उल्टा पुरस्कार, है ना, पुरस्कार मिला। हमें पीठ पीछे किसी की स्तुति का उल्टा होता है निंदा, है ना, निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सदा समय पर, समय का दुरुपयोग का उल्टा सदुपयोग करना चाहिए। चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में विषाद का उल्टा विलोम हर्ष। इस तरह से दंड का उल्टा पुरस्कार, स्तुति का निंदा, दुरुपयोग का सदुपयोग, विषाद का हर्ष। अब ये कुछ अनेकार्थी शब्दों को भी हम लोग जान लें। हार एक अर्थ माला, दूसरा हो गया हारना। फिर उत्तर, उत्तर का एक अर्थ दिशा, दूसरा अर्थ जवाब, जिसको कि प्रश्न और उत्तर कहते हैं। उसके बाद अंक, अंक का एक अर्थ गोद, दूसरा अर्थ संख्या। इसके अलावे यहाँ ये क्रियापद, क्रियापद यानी क्रिया, क्रिया जा भी आप लोग जानते हो, किसी काम का करना या होना। धोबी ने कपड़े धोए, धोए कौन सा भेद हो गया, सकर्मक, भेद मालूम है ना, सकर्मक अकर्मक, ये बार बार बहुत बार इसकी चर्चा हुई है। कर्म के साथ सकर्मक, कर्म विहीन अकर्मक। घोड़े दौड़ रहे हैं, क्रिया क्या हुआ और भेद क्या हुआ, समझ में आई? आप लोगों को अभी अभी तुरंत मैं पूछूंगी। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, क्रिया पढ़ी, भेद क्या हुआ, आप लोगों को से मैं पूछूंगी। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, क्रिया हो गया बांटना। कर्म इसमें नजर आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। सोचिए, अचानक आंधी आई, क्या हुआ, क्या आई, आई हो गया क्रिया, क्या आई। अब आप बताइए सकर्मक या अकर्मक। अब चलिए हम लोग आगे पाठ 2 और अभ्यास 2 पे विचार करते हैं। पाठ 2 आपका है, ये क्या है, असल धन। कहानी याद आई? असल धन किसका था, किसकी कहानी थी? एक चरवाहे की। अब कहानी तो यहाँ मैं पूरा नहीं बताऊंगी, आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। लेकिन जहाँ तक बीच बीच से मैं क्वेश्चन करती हुई आप लोगों को आगे ये दिमाग के एक एक तार को, मानस पटल को खोलती हुई मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है ना? तो इसमें असल धन में कौन था मुख्य, एक दारा। दारा क्या था, है ना, और कैसा था, याद आई? उसके गुणों के कारण उसे शाह ने बहुत आगे बढ़ाया, ठीक है ना? तो इसमें भी बेटा आप लोग देख लीजिएगा शब्दार्थ। वैसे तो शब्दार्थ के रूप में बस एक ही इसमें मिलता है, कीड़े निकालना, जो कि मुहावरा भी है, होता है दोष निकालना। और इस तरह से इसमें इसके अलावा अलग से कोई भी शब्दार्थ इसमें नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके की अर्थ इसमें है, जैसे सुबूत अर्थ होता है प्रमाण, खोजिएगा आप लोग कहाँ है ये शब्द। अदब सम्मान आपके पाठ का ही शब्द है। एकत्र इकट्ठा, है ना? इस तरह से और भी बहुत सारे इसमें शब्द हैं। आप लोग कहानी को पढ़ते हुए
और उसके बाद अंडरलाइन करके और शब्दार्थों को याद कीजिएगा। उसके बाद ये देख लीजिए कि इसमें बहुत सारे मुहावरे ही मिलते हैं, है ना। फूला नहीं समाना, जैसे कि अभी ये आया कीड़े निकालना, ये भी मुहावरा है। फूला ना समाना, ये भी मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। फिर चमक आना, इसका भी अर्थ होता है खुश होना। इसके अलावे भी आप लोगों को प्रश्नोत्तर के रूप में ये जो आपका भाषा की बात है उसमें ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिसको कि वाक्य में प्रयोग करना है। एक का अर्थ यहाँ बता दिया गया है, मुहावरे से आप लोग परिचित हैं कि फूला नहीं समाना, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना, है ना। ये मुहावरे का प्रयोग मुहावरे के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है ना। पाठ में अनेक मुहावरे हैं, जैसे एक का यहाँ फूला न समाना, जिसका अर्थ बहुत खुश होना बताया गया है। और अब और भी इसमें मुहावरे हैं, जैसे कान भरना, मालूम है ना, दारा के खिलाफ कान भर रहा था यानी शिकायत करना। दंग रह जाना, ताज्जुब होना। आंखों में चमक आना, इसका भी होता है खुश होना, है ना। इस तरह से मतलब ये आह्लाद का ही सूचक है। आप लोगों को ये वाक्य बनाने के लिए मुहावरे का है। अब आइए हम लोग अभ्यास 2 पे विचार करें, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपको रिवीजन के लिए जो मिलता है वो क्या है, तत्सम, तद्भव, है ना, विराम चिन्ह का प्रयोग भी, और ये अपठित गद्यांश है, टॉपिक हुआ। तो हम लोग चलिए ये तत्सम तद्भव का पुनः रिवीजन करें। अब यहाँ जो दिया गया है दूसरा में, निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए, है ना। तो इसमें तत्सम यानी तत्सम शब्द कौन है, जिसका कि आप लोगों को पता भी है कि तत्सम का परिवर्तित रूप तद्भव है, मैं बताई हूँ ना। तो चलिए ये बेटा खोजें कि ये इसमें से तत्सम कौन है। पहला में मयूर, मैना, बुलबुल, कौवा। क्या हो गया, मयूर, जिसका तद्भव होता है मोर, मालूम है ना। खौ में जिह्वा, जिसका तद्भव होता है जीभ। गौ में क्या होगा, सूर्य, जिसका होता है सूरज। तीसरे में आपको क्या है, तद्भव शब्दों पर घेरा लगाना। इसमें तद्भव कौन है, पहला में काष्ठ, जिसका तत्सम काठ, जिसका तत्सम होता है काष्ठ, यानी काष्ठ तत्सम, काठ तद्भव। गौ में क्या होगा, दही, दुग्ध का होता है ना। गौ में मोर, ऊपर आया था यहाँ मयूर का मोर, इसलिए मोर। इसके बाद ये पांचवें में क्या करना है, इन शब्दों से पूरा करना है। चलिए पहले हम लोग 4 पे विचार करें। 4 में भी है ये तत्सम तद्भव दिया गया है, जिसको कि मैच किया गया है। अब हम लोग ये जान लें कि पहले में तत्सम है और दूसरे में तद्भव। अश्रु, अश्रु का तद्भव आंसू। क्षेत्र तत्सम, तद्भव इसका खेत। निद्रा, नींद। जिह्वा, जीभ। अक्षी, आंख। ठीक है ना। अब पांचवें में इसका उचित रूप से पूरा करना है। मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, पेड़ के पत्ते गिर गए, वे कल गृह प्रवेश करेंगे, रावण के 10 सिर थे, भगवान को दुग्ध स्नान करवाओ। अब ये देखिए 6 में
चित्र देखना है और तत्सम तद्भव बताना है। क्या है? नासिका, नाक, सूर्य, सूरज, पत्र, पत्ता, वृक्ष है ना, उसका पेड़ होता है। पादप छोटे को कहते हैं ना, जिसका कि पौधा। चलिए, मयूर, मोर। इस तरह से हम लोगों ने दोनों ही पाठ 1 और 2 अभ्यास 1 और 2 का रिवीजन कार्य संपन्न किया। अभी तुरंत कक्षा खत्म, ये वीडियो खत्म होने के बाद आशा है आप लोगों ने भली भांति इसको देखा होगा फिर से, और रिवीजन के लिए पहले भी मैं दी हुई थी, इसलिए आप लोगों ने इसको किया होगा, याद समझा होगा। और ये वीडियो देखने के बाद जितनी भी आप लोगों की मन में दुविधा थी वो पुनः दूर हो गई होगी। अब तुरंत मैं आप लोगों का ये रिवीजन टेस्ट लेती हूँ। धन्यवाद बच्चों।